हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने देखी है सेशन लेयर, जिसमें सेशन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद मैनेज होता है और टर्मिनेट होता है। ये वाले काम होते हैं सेशन लेयर में। अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। ट्रांसपोर्ट लेयर में दोस्तों होता ये है कि आप लोग डाटा को सेंड करने के लिए उसे सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सेंड करते हैं। जब आपका डाटा सेंड होता है, उसके साथ साथ क्योंकि हो सकता है डाटा जो सेंड कर रहा है आपका कंप्यूटर, उसकी स्पीड कुछ और हो, जो रिसीवर है उसकी स्पीड कुछ और हो, तो इसके लिए आप वहाँ पे फ्लो को कंट्रोल भी करते हैं। और साथ में तीसरा एक और आप काम यहाँ पे करते हैं जो कि होता है एरर कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर कोई पैकेट मिस हो गया है डाटा का, तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। ये तमाम तर काम करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी होती है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है OSI मॉडल में भी, वैसे भी। दोस्तों, इन चीज़ों को अगर ज़रा गौर से देखें, इन तीनों को, जो इसके मेन फंक्शंस हैं, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, तो वो कुछ इस तरह होंगे। दोस्तों, ये है सेगमेंटेशन। दोस्तों, सेगमेंटेशन क्या होती है? आपका जो डाटा होता है उसको छोटे छोटे कुछ यूनिट्स में, कोई पैकेट्स में कन्वर्ट कर देना, ये होता है सेगमेंटेशन। लेकिन पैकेट कोई एक डिफरेंट चीज़ है, सेगमेंटेशन, सेगमेंट एक अलग चीज़ है। तो याद रहे, जो डाटा है उसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देना, इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने सेगमेंट बना दिए हैं, हमने डाटा की सेगमेंटेशन कर दी है। ईच एप्लीकेशन हैज़ ओन पोर्ट नंबर लाइक व्हाट्सएप, क्रोम। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में मैं आपको अगर समझाऊं तो ये है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, आपके कंप्यूटर में है, जहाँ पे भी आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका एक ख़ास किस्म का एक पोर्ट नंबर होता है। लाइक ये क्रोम के गिर्द मेरा माउस मूव कर रहा है, इसका मैं सपोज कर लेता हूँ 21 है, इसका 31 है, इसका 47 है। तो इस तरह हर किसी का एक पोर्ट नंबर होता है। ये 17 डिजिट्स पे ये मुश्तमिल होता है। मीन क्या है? हर पोर्ट नंबर में 17 डिजिट्स होते हैं। अब दोस्तों, ये जो डाटा सेगमेंटेशन का काम होता है, ये कुछ इस तरह होता है। ये होता है सबसे पहले हमारा डाटा, उसके बाद इसे सेगमेंट में जहाँ पे कन्वर्ट करना होता है, वहाँ पे हम डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर जो पार्ट है डाटा का, हर जो डेटा का छोटा सा हिस्सा है, उसके साथ हम 2 चीज़ें मज़ीद अटैच करते हैं। दोस्तों, वो चीज़ें क्या होती हैं? एक तो होता है पोर्ट नंबर और दूसरा होता है सीक्वेंस नंबर। आप देख सकते हैं हर डाटा के आगे हमने 2 और चीज़ें ऐड की हुई हैं उसके टॉप पे। मीन क्या है? हर डाटा यूनिट जो है उसके अंदर ये चीज़ें हम रख देते हैं। एक पोर्ट नंबर, दूसरा सीक्वेंस नंबर, हर किसी के साथ हम रख देते हैं। अब इनको आप किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करते हैं, इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क पे जब आप इनको सेंड करते हैं, तो इनमें 2 चीज़ें होती हैं, जो कि पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर। जो पोर्ट नंबर होता है वो तो टोटली लिंक्ड होता है आपकी एप्लीकेशन के साथ। जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं डाटा सेंड करने के लिए, उसके साथ उसका टोटल लिंक होता है कि वो उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है। क्योंकि जब आप अपनी एप्लीकेशन से डाटा सेंड करेंगे, लाइक मैं क्रोम से डाटा सेंड करता हूँ, अगला जो रिसीवर है वो भी क्रोम यूज़ करेगा कि लैपटॉप पे या उसके कंप्यूटर पे, उसके मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी, वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा होगा। अब जब क्रोम का मैंने 21 पोर्ट नंबर दिया हुआ है, जब ये डाटा रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसका जो 21 पोर्ट नंबर होगा वो डेफिनेटली सिर्फ क्रोम का ही होगा, बाकी एप्लीकेशंस का नहीं होगा। लाइक व्हाट्सएप, ये स्काइप, इन सब का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। तो अब वो इसी एप्लीकेशन पे जाके डाटा रिसीव होगा। इस चीज़ के लिए हम साथ में पोर्ट नंबर अटैच करते हैं कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं, इसी के थ्रू डाटा रिसीव हो रिसीवर को। ये मेन काम होता है पोर्ट नंबर का। अब दोस्तों, जो ये सीक्वेंस नंबर हमने साथ में लगाया हुआ है, इसका क्या रोल होता है, इसको देखते हैं। कि सीक्वेंस नंबर का मतलब ये होता है कि
ये सीक्वेंस नंबर 1 है डाटा, ये सीक्वेंस नंबर 2 है, ये सीक्वेंस नंबर 3 है। मीन क्या है, जब ये डाटा रिसीवर के पास रिसीव हो तो वहां पे इस डाटा को इसी सीक्वेंस में जोड़ दिया जाए। इस चीज के लिए हम सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं। हो सकता है सीक्वेंस में ये वाला दरमियान वाला डाटा पहले आना हो तो इसका सीक्वेंस नंबर 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से तो सेंड हो जाएंगे, ये आगे पीछे भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जा सकते हैं नेटवर्क पे। जब नेटवर्क पे रिसीव हो जाएंगे रिसीवर को, हमारे को वो रिसीवर का जो एप्लीकेशन होगा, लाइक क्रोम ही उसका एप्लीकेशन है, वो क्या करेगा, सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 1 लगाएगा, फिर 2 लगाएगा, फिर 3 लगाएगा, और जो वीडियो या जो ऑडियो हमने सेंड जिस रूटीन में की है वो उसी तरह उसके पास बन जाएगी। मीन के अगर कोई सॉन्ग है, ये नहीं होगा कि वो दरमियान से पहले स्टार्ट हो जाए, एंड से पहले स्टार्ट हो जाए, या फर्स्ट वाला एंड पे जाके चले। इस तरह नहीं होगा, वो जिस सीक्वेंस में गया होगा उसी सीक्वेंस में उसे रिसीव होगा। इस चीज के लिए हम सीक्वेंस नंबर साथ में अटैच करते हैं। सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड फॉर रीअसेंबलिंग डाटा। मीन क्या है, एक दफा तो हमने सेगमेंटेशन करके उसे तोड़ दिया, जब हमने उसे दोबारा रीअसेंबल करना है, हमने उस डाटा को जोड़ना है, उसको यूजेबल फॉर्म में लेकर आना है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर। दोस्तों सेकंड जो फंक्शन था इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो था फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल दोस्तों ये होता है कि ये डाटा का फ्लो होता है, इसको कंट्रोल करता है। बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो डिवाइस है आपकी, वो कितनी स्पीड से डाटा सेंड कर रही है या रिसीव कर रही है, और जो दूसरी डिवाइस है वो कितनी स्पीड से डाटा सेंड कर रही है या रिसीव कर रही है। इन दोनों के दरमियान में मैचअप जो करवाना होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप इंटरनेट से किसी सर्वर से यूट्यूब से ही लगा लें, आप कोई वीडियो या ऑडियो डाउनलोड कर रहे हैं, वो है 100 GB मैं सपोज कर लेता हूँ। अब जो YouTube का सर्वर है वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 300 Mbps तक आपको पर सेकंड पे स्पीड के साथ डाटा सेंड कर सकता है। मीन क्या है, 100 Mbps एक सेकंड भी वो आपको सेंड कर सकता है, लेकिन आपका मोबाइल डेफिनेटली इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। तो इन दोनों के दरमियान में मैचअप करवाना लाजमी होगा। अगर मैचअप ना हो, अगर वो सेम स्पीड पे दोनों डिवाइसेस ना हो तो क्या होगा, आपके डाटा का लॉस हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी। अगर डाटा ही लॉस हो जाए, आधा डाटा आपको मिले ही ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर के, आपकी डिवाइस की कैपेसिटी देखकर और दूसरी डिवाइस की कैपेसिटी देखकर, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है उस डिवाइस को एक मैसेज या एक नोटिफिकेशन या उसको जजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि इस डिवाइस की कैपेसिटी इतनी है, इतनी स्पीड पे डाटा हो या इससे कुछ कम स्पीड पे डाटा हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, लैपटॉप हैज स्पीड ऑफ एक्सेप्टिंग डेटा लाइक 40 Mbps, सिर्फ 40 Mbps तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। मैं सपोज करता हूँ वेल सर्वर सेंडिंग डेटा 100 Mbps। सर्वर की जो डेटा सेंड करने की स्पीड है वो 100 Mbps है और लैपटॉप की है 40। 60 Mbps जो है वो ज़ाया होने का खदशा है हर सेकंड में। तो इसके लिए क्या होगा, एट दैट टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर हेल्प्स टू इन्फॉर्म सर्वर। सर्वर को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो उसकी है, कम स्पीड वाले को तो इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इसकी तो इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती। तो दोस्तों अब क्या होगा कि वो आपके सर्वर को जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसे एक इंफॉर्मेशन देगा कि इस डिवाइस की स्पीड इतनी नहीं है जितनी स्पीड से आप डेटा सेंड कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इस स्पीड से डाटा ना सेंड करें, या तो इससे कुछ स्पीड कम करें या इतनी स्पीड पे डाटा सेंड करें जितनी स्पीड पे वो रिसीव कर सकता है। सर्वर टू रिड्यूस डेटा सेंडिंग स्पीड नियरली 30 to 40 Mbps। मीन क्या, वो 40 Mbps तक मैक्सिमम सेंड कर सकता है या उससे कम 35, 37, 30 या इससे कम। मीन क्या, जितनी स्पीड पे वो एक्सेप्ट कर सकता है उतनी स्पीड पे ही डाटा सेंड करें। तो इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, टू अवॉइड डेटा लॉस। इससे हमारे जो डाटा का लॉस है, डेटा जो ज़ाया हो जाता है, डेटा जो नहीं मिलता, उसका जो लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा डाटा टोटली का टोटली खैर खैरियत से हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। ये सारा का सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है। उसके बाद दोस्तों एक और काम किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू, वो होता है एरर कंट्रोल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा
डेटा की ट्रांसमिशन के दरमियान में इफ़ सम डाटा यूनिट मिस्ड, देखें ये भी तो हो सकता है आपका डेटा जा रहा है और कोई कनेक्शन क्लोज हो गया, किसी भी वजह से कोई डेटा का जो यूनिट है वो मिस हो जाता है, नहीं पहुंच सकता रिसीवर के पास। अब क्या होगा कि वो डेटा का यूनिट रिसीवर के पास तो होगा नहीं, लेकिन सेंडर ने सेंड किया होगा। अगर एक मैं कहता हूँ एक म्यूजिक है, उसका दरमियान वाला पार्ट ही नहीं दरमियान में, तो वो लॉस हो गया आते हुए, तो अब क्या कि वो म्यूजिक तो नाकाम हो गया, म्यूजिक तो सुनने का फायदा ही नहीं है, मेन चीज ही उसमें से निकल गई है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उसे रीट्रांसमिट करेगी किस चीज के थ्रू, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक चीज होती है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर उसको रीट्रांसमिट करेगी। इस चीज को हम डिटेल में देखेंगे लेकिन किसी और वीडियो में। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट की एक टाइप होती है जिसके थ्रू वो डेटा को रीट्रांसमिट कर देगी जो पैकेट मिस हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस नंबर की एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पे हमने देखा ना ये सीक्वेंस नंबर इसी चीज़ के लिए लगाए होते हैं। ये इस चीज़ के लिए हेल्प भी करते हैं कि अगर कोई पैकेट मिस हो गया उसका पता चल जाए। उसके बाद इसके दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इस चीज़ को हेल्प करने में मदद देते हैं कि अगर कोई पार्ट मिस हो गया तो वो रीट्रांसमिट हो जाए। हेयर वो यूज चेकसम कंसेप्ट, चेकसम का एक कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि हमारा कोई डेटा जो है लॉस हो गया, जो डेटा नहीं पहुंच सका। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ डेटा करप्टेड, अगर कोई डेटा करप्टेड है तो उसका पता लगाया जा सके। तो इसके थ्रू हम चेकसम के थ्रू जो है अपने डेटा का पता लगाते हैं। अगर कोई डेटा मिस है तो उसका पता लग जाता है और फिर वो रीट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। दोस्तों उसके बाद बात आती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किन किन प्रोटोकॉल्स पे मुश्तमिल होता है, किन किन प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। इसमें दोस्तों होते हैं दो प्रोटोकॉल्स, एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। टीसीपी में क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के। इसमें दोस्तों हर जो पैकेट है डेटा का, हर जो सेगमेंट है, जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट या एक फीडबैक या एक नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं वो सेंड करता है सेंडर को कि ये वाला डेटा मेरे पास पहुंच गया है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक नोटिफिकेशन आता है जिससे ये क्लैरिटी हो जाती है कि हमारा टोटल का टोटल डाटा खैर खैरियत से पहुंच रहा है। जबकि यूडीपी इसके अपोजिट काम करता है। इसमें जो डेटा सेंडर ने सेंड कर दिया वो सेंड कर दिया। अब सेंडर को नहीं पता चलता कि वो खैर खैरियत से डाटा पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, क्योंकि ना तो कोई फीडबैक पीछे आता है ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट या नोटिफिकेशन बैक में आता है कि मेरा ये तमाम तर डाटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए ये यूडीपी जो है ये फास्टर हो जाता है टीसीपी से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काम होता है सेंडिंग का, रिसीविंग की तो कोई चीज़ वापस आती नहीं, रिसीवर कोई चीज़ बैक पे नोटिफिकेशन देता ही नहीं, जिसकी वजह से ये फास्टर होता है। और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये लिखा हुआ है कनेक्शन लेस, मीन क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी कि आपका डाटा वहाँ पे खैर खैरियत से पहुँच गया या नहीं पहुँचा। और जो टीसीपी होता है ये स्लोवर होता है, क्योंकि इसमें एक बैक पे नोटिफिकेशन आना होता है कि आपका डाटा खैर खैरियत से पहुँच गया है। और इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। दोस्तों ये दो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ से। ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए डाटा को सेंड करती है। अब बात ये आती है ये दोनों प्रोटोकॉल मुख्तलिफ जगह पे कहाँ पे यूज होते हैं। दोस्तों जो है टीसीपी, हर डाटा या हर एप्लीकेशन जहां पे आपको डेटा का एक्नॉलेजमेंट लाजमी होता है, मीन कि आपको लाजमी चाहिए होता है, ये चीज़ लाजमी होती है कि आपको एक्नॉलेजमेंट आए कि मेरा डाटा सेंड हुआ है कि नहीं, वहां पे आप यूज़ करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल। लाइक ईमेल सर्वर जो होता है जहाँ पे आप ईमेल सेंड करते हैं। जो दूसरे वाला दोस्तों यूडीपी है, इस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो गेमिंग वगैरह में इसको यूज़ कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक रिसीविंग नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने डेटा को सेंड ही करना होता है। और ये इसलिए फास्टर भी होता है। इसको ऐसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं आप जहाँ पे आपको ये लाजमी नहीं होता जानना कि मेरा डाटा पहुँचा है या नहीं पहुँचा, वहाँ पर आप यूडीपी यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।